हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर एनालिसिस का ये प्रॉब्लम जो कि है बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर 2 सब्जेक्ट से। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका डेल स्क्वायर r टू द पावर n इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू n+3 r टू द पावर n-2 r वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेल की डेफिनेशन देख लेंगे। डेल होता है आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इसके बराबर होता है डेल। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डेल स्क्वायर की वैल्यू। सो डेल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डेल डॉट डेल। तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके से, डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट कोई भी अदर जे या के वो 0 होता है। सो जब आप इस टर्म को कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचेगा। आई डॉट इसके साथ करेंगे जे तो 0 होगा, आई डॉट के वाला करेंगे तो भी 0 हो जाएगी। सो डेरिवेटिव 0 हो गया। और जब जे वाले टर्म आएगा तो इसको जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 मिलेगा। सो आपका रिमेनिंग बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसी तरह से जेड के लिए भी। सो ये वैल्यू होती है डेल स्क्वायर की। अब यहाँ पर आर वेक्टर भी है। आर वेक्टर को कई बुक्स में सिंपली बोल्ड लेटर्स में आर लिखा है, वो वेक्टर आर है, और जो बिना बोल्ड के लिखा है वो मैग्नीट्यूड आर है। आर वेक्टर बराबर है यहाँ पर एक्स आई वाई जी जेड के, मतलब एक्स कंपोनेंट इस वेक्टर का एक्स है, वाई कंपोनेंट वाई है और जेड कंपोनेंट जेड है। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो उसको आप कैसे निकालते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर, इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आएगा 2r पावर का, और r का होगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल r अपॉन डेल एक्स। यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x आ जाएगा, y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा और z का भी 0। सो ये 2 कैंसिल होगा और आप देख रहे हैं डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x अपॉन r। सिमिलर वे में जब आप इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखेंगे कि डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन आर। और सेम इक्वेशन को जब z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे सो ये आएगा z अपॉन आर। ओके, ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए निकाल दी क्योंकि इनका यूज़ इस इक्वेशन में होगा, इस क्वेश्चन में होगा। सो ये बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब हम आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे। सो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसका, जो कि है डेल स्क्वायर आर एन इंटू आर वेक्टर। सो हम डेल स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जो कि है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पर r टू द पावर n एंड r वेक्टर। अब हमें इसको सिंपली अंदर ले आना है। सो ये हो जाएगा इस तरीके से x के लिए भी, और यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, वो भी सेकेंड ऑर्डर, एंड y के रिस्पेक्ट में भी करना है, z के भी रिस्पेक्ट में। हम अभी सिर्फ इसको
करने जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा तो यहाँ पर हम इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और जब आगे हम इसको खाली इवैल्यूएट करेंगे, मींस r टू दी पावर n और r वेक्टर का पहले तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और फिर उसका सेकेंड। सो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये सेकेंड, दो फंक्शंस हैं तो डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट सेकेंड मानना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड का प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। यहाँ पर r वेक्टर का डेरिवेटिव करना है पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा r क्या है, ये इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और i आएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और इसका भी 0। सो आंसर क्या आएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी i। अब हमें r टू दी पावर n का करना है, तो पहले पावर का होगा n r टू दी पावर n-1 और फिर r का करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x। अब सिंपली हमें ये वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू x अपॉन r। सो ये आ गया हमारा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो ये r टू दी पावर n-2 हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब हम इसको एक बार और करेंगे डेरिवेटिव ताकि सेकेंड ऑर्डर निकाल सके। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसी का एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं। सो ये आ जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल एक्स, किसका होगा, इसका, r टू दी पावर n इंटू आई प्लस r वेक्टर n r टू दी पावर n-2x, इसका करेंगे। सो यहाँ पर ये तो सिंपली आप कर पाएंगे, i आ जाएगा, r टू दी पावर n का कैसे करेंगे, तो ये पावर का पहले होगा, सो n r टू दी पावर n-1 डेल r अपॉन डेल x आएगा। और यहाँ पर आप देखिए n तो कांस्टेंट है और यहाँ पर 3 फंक्शन है। सो आप चाहें तो पहले इसको 2 मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इस टोटल को सेकेंड, फिर लगा दीजिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला। सो ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड का और फिर लिखेंगे सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव फर्स्ट का, मतलब डेल r वेक्टर अपॉन डेल x, इस तरीके से। और n हमारा कांस्टेंट था जो हम बाहर ले आए थे। अब यहाँ पर डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू रख देंगे जो कि x अपॉन r है और n इधर पर आपको इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का, तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन r टू दी पावर n-2 सेकेंड का डेरिवेटिव मीन्स x का प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस r टू दी पावर n-2x और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी i आती है, r वेक्टर का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये i n r टू दी पावर ये ऊपर जाएगा n-2x हो जाएगा, यहाँ पर n अंदर ले आते हैं हम, तो ये n r वेक्टर और ये आपका 1 हो गया, r टू दी पावर n-2 प्लस n r वेक्टर और ये हो गया x, इस पावर का करेंगे तो n-2 r टू दी पावर n-3 और डेल r अपॉन डेल x प्लस इस n को अंदर लाएंगे तो n i x r टू दी पावर n-2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया हुआ था, ठीक है। अब ये हमारा आ गया जो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है,
बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आप यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म एकदम सिमिलर है, n है, i है, x है और r टू दी पावर n-2 है। तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, i n x r टू दी पावर n-2। फिर आपका ये है n r वेक्टर प्लस n r वेक्टर r टू दी पावर n-2। और यहाँ पर जब आप डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू रख देंगे x अपॉन r, सो ये होगा n r वेक्टर x अपॉन r रखेंगे, सो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n-2 है, मैं अलग से लिख रही हूँ यहाँ पर n-2, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। r वेक्टर है, x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर r की पावर हो जाएगी n-4। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर r टू दी पावर n r वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ i की जगह j हो जाएगा, x की जगह पर y हो जाएगा और n r वेक्टर r टू दी पावर n-2 n-2 r वेक्टर यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना सा चेंज आएगा, i की जगह j और x की जगह पे y। और जब z के लिए हम देखेंगे तो z के लिए z यहाँ पर k हो जाएगा n और z r टू दी पावर n-2, इस तरीके से n-2 r वेक्टर z स्क्वायर r टू दी पावर n-4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। 1 इक्वेशन जो थी आपकी वो ये थी, डेल स्क्वायर r टू दी पावर n r वेक्टर, ये किसके बराबर था, ये प्लस ये प्लस ये। तो हम तीनों वैल्यूज़ उसमें रख देंगे और फिर ऐड करेंगे। तो तीनों वैल्यूज़ रखने के बाद आप देखिएगा कि इन ये जो फर्स्ट टर्म है तीनों की, उसमें से कॉमन आ रहा है आपका 2n r टू दी पावर n-2, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा ix, यहाँ पर आएगा j y, यहाँ पर आएगा z k, इस तरीके से। और जो सेकेंड टर्म है वो तो एग्जैक्टली सिमिलर है तीनों की, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा n r वेक्टर r टू दी पावर n-2। एंड जो थर्ड टर्म है उसमें भी आप कॉमन निकाल लेंगे n-2 r वेक्टर r टू दी पावर n-4, और ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखिए ये चीज़ कॉमन नहीं आएगा और सब कॉमन आ जाएगा। अब हम जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी आपको, ये किसके बराबर है, वेक्टर r के, और ये है r स्क्वायर के। तो वो हम वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे, इधर रख देंगे वेक्टर r और इधर पर आप लिखेंगे n-2 r वेक्टर n-4 r स्क्वायर। ओके, अब सिंपल यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं ये तो ऐड हो जाएंगी, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये -4 + 2 n-2 बचेगा। और फिर आप चाहें तो फिर कॉमन लीजिएगा सबसे, जैसे यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा तो n-2, सो n कॉमन आ गया, r टू दी पावर n-2 कॉमन आ जाएगा और r वेक्टर कॉमन आ जाएगा। सो ये 2 कैंसिल होगा और n + 3 बचेगा हमारे पास, एंड दिस इज द आंसर, n + 3 r टू दी पावर n-2 r वेक्टर, यही हमारा RHS है। सो इस तरीके से हम ये शो कर देंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सो ये है तरीका सिंपल सा, जिसमें आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है सिर्फ x के लिए, और फिर आप इसी को देखकर y और z का लिख देंगे, और तीनों को ऐड किया हमने और सिंपली सॉल्व हो गया। थैंक यू।